श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, नई मंडी घड़साना से बड़ी खबर। सिंचाई पानी के लिए अनिश्चितकालीन महापड़ाव 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने एसडीएम दफ्तर की चौखट पर चारपाई बिछाई। एसडीएम कार्यालय के सामने रात भर डटे रहे सैकड़ों किसान। आईजीएनपी के प्रथम चरण में 4 में से 2 सिंचाई पानी और रेगुलेशन तय करने की मांग की जा रही है। किसानों की ओर से सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों ने एसडीएम कार्यालय के 3 गेटों पर ताले लगा दिए हैं। किसान और युवाओं उपखंड मुख्यालय के आसपास बैरिकेड्स लगाए हैं। किसानों ने 200 पुलिस कर्मियों और एडिशनल एसपी को बंधक बनाया है। किसानों ने राज्य सरकार के जयपुर बुलावे को नकार दिया है। किसानों ने कहा कि मांगों को लेकर घड़साना में ही बातचीत होगी, जयपुर नहीं जाएंगे। सरकार के इस बुलावे को ठुकराते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो भी बातचीत होनी है वो घड़साना में ही की जाएगी और तीखे तेवर यहां पर देखने को मिल रहे हैं प्रदर्शनकारियों के। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे एवं संवाददाता विकास पारीक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विकास, विस्तार से हमें जानकारी दें, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? महापड़ाव का आज 7वां दिन हो चुका है, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल भारती जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीगंगानगर के गढ़थाना में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जो है लगातार दिनों दिन उग्र होता जा रहा है। हाँ। किसान जो है रात भर से उपखंड मुख्यालय के आगे डटे हुए हैं और उपखंड मुख्यालय के आसपास 3 गेट हैं और तीनों गेटों के बाहर ताला लगाकर उन्होंने चारपाइयां बिछा दी है। किसानों का कहना है कि जब तक पानी नहीं तब तक रिहाई नहीं। एसडीएम दफ्तर के भीतर 200 पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया गया है। वह जवानों के साथ साथ एडिशनल एसपी भी मौके पर वहां मौजूद हैं। वहीं समूचा गढ़थाना इलाका जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। किसी भी चौक चौराहे पर चप्पे चप्पे पर अगर निगाह दी जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। सबसे मुख्य बात आपको मैं बताना चाहूंगा भारती जी कि राज्य सरकार के द्वारा जयपुर में एक बड़ी बैठक सिंचाई पानी को लेकर बुलाई गई है, परंतु गढ़साना इलाके के किसानों ने जयपुर बैठक में जाने से बिल्कुल मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पानी की बात करनी है तो गढ़साना आपको ही बात वार्तालाप के लिए आना पड़ेगा। जहां आंदोलन चल रहा है वहीं बातचीत होगी। लेकिन मुख्य तौर पर अगर बात की जाए कि आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, किसानों का आगमन लगातार बढ़ता जा रहा है, हजारों की संख्या में किसान वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए कि इतना बड़ा आंदोलन 2004 के अंदर भी हुआ था और 7 किसान कहीं ना कहीं शहीद हुए थे। लेकिन 17 सालों के बाद फिर से आंदोलन की जो आग है सुलगनी जो है वो शुरू हो चुकी है। इन सब बातों के बीच में हमें ये भी तो देखना होगा ना कि सरकार तो बातचीत के लिए तैयार दिखाई दे रही है, लेकिन बातचीत का रास्ता किस तरीके से मुश्किल में डाला जाए ये नजर आ रहा है यहाँ पे। तो क्यों नहीं यहाँ पर आकर बातचीत की जा रही है किसानों के द्वारा? क्या कोई प्रतिनिधिमंडल ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आके बातचीत कर ले? बिल्कुल भारती जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विरोध के खबर जब गूंजे उससे पहले चीफ इंजीनियर ने किसानों से बातचीत की, लेकिन बातचीत जो है वो सिरे नहीं चढ़ी। तो किसानों का यही कहना था कि सरकार का कोई बड़ा जो अधिकारी है, सरकार का जो बड़ा मंत्री है या सरकार जो खुद है वो हमसे बातचीत करे, वो भी गढ़साना आकर बातचीत करे। लेकिन बार बार जो सरकार है वो जयपुर बुला रही है, लेकिन किसान जो है बिल्कुल वार्ता से बिल्कुल ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा अगर बात करनी है तो आंदोलन की जो जगह है वहां भी बात की जाए और 4 में से 2 सिंचाई पानी और रेगुलेशन जो है वो तय किया जाए। भारती जी देखिए, कोई भी समस्या जो है वो बातचीत के बिना तो हल नहीं हो सकती है, और यहाँ पर जो स्थिति आप हमें बता रहे हैं उसके अनुरूप तो यही दिखाई दे रहा है कि बातचीत के रास्ते को और कठिन बनाया जा रहा है। एक प्रतिनिधि मंडल आ सकता है जयपुर बातचीत करने के लिए सरकार से, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? क्या परेशानी आ रही है? और दूसरी तरफ ये भी जो आपने बताया कि 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया गया है, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी जस्टिफाइड है। बिल्कुल भारती जी, आपने बात सही कही है कि कहीं ना कहीं जो किसानों को रुख जो है वो अपना ठंडा रखना चाहिए और वार्ता के लिए पहुंचना चाहिए। लेकिन सरकार को भी इस ओर अवश्य गौर करना चाहिए और प्रतिनिधिमंडल को वापस एक बार वार्ता के लिए बुलाना चाहिए, ताकि क्या
जो गर्मपन है वो कहीं ठंडा हो सके और हाँ। वार्ता के लिए जो किसान पहुंच सके। लेकिन मुख्यतः बात मैं बताना चाहूंगा, आज इलाके से जो है विधायक गोविंदराम मेघवाल, सोनादेव बावरी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं कुलदीप जी इंदौरा, वो वहां आज वार्ता के लिए वहां अपने सरकार में बैठकर बातचीत करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं मसला होने की उम्मीद कहीं ना कहीं जग भी रही है। भारती जी। जी विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता विकास पारीक हमारे साथ घड़साना से जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए, जो उन्होंने बताया कि बहुत ही गरमाई से अपना रुख दिखाते हुए किसानों ने आंदोलन जारी कर रखा है। 7 दिन हो चुके हैं इस महापड़ाव के। अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी है किसानों की ओर से सिंचाई पानी को लेकर और ताले जड़ दिए गए हैं। एसडीएम कार्यालय के सामने रात भर सैकड़ों किसान डटे रहे। अब आगे क्या कुछ होना है ये देखने वाली बात रहेगी।